वेलकम टू द विनर कोचिंग क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। कल की क्लास में हमने चैप्टर फिनिश किया था डबल एंट्री सिस्टम। आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं जिसका नाम है जर्नल। तो जर्नल सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं जर्नल होता क्या है। देखिए जर्नल होता है डेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस with the details of transaction with the details of the accounts of debit and credit and with the price of the goods। तो जर्नल जैसे कि नाम आपको समझ में भी आ रहा होगा थोड़ा बहुत, मैंने आपको पहले क्लास में भी बताया था जितनी भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं वो सबसे पहले प्राइम बुक होती है जर्नल। ठीक है, इसके अंदर हमारा फॉर्मेट है, हम सबसे पहले लिखेंगे जर्नल, उसके बाद यहां हम डेट वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो डेट पर्टिकुलर्स, उसके बाद आपका आता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो हम डिटेल में आपको आगे के चैप्टर्स में बताएंगे। ठीक है, तो लेजर फोलियो अभी आपको एक कॉलम बनाकर छोड़ देना है। यहां पर आप लिखेंगे डेबिट और यहां पर आप लिखेंगे क्रेडिट। क्लियर है, हम डेट वाइज सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे एंड विद द पर्टिकुलर अकाउंट, विद द अकाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर है, तो कल हमने कुछ एंट्रीज की थी, आज हम उससे आगे और थोड़ी सी एडवांस लेवल की एंट्रीज करेंगे और उन्हें जर्नल में डालना सीखेंगे। कल हमने तीनों अकाउंट पढ़े थे जिसके हमने रूल्स भी पढ़े थे, उन्हीं रूल्स की को अप्लाई करते हुए हम जर्नल अपनी बनाएंगे। ठीक है, तो कल हमने कुछ बेसिक एंट्रीज करी थी, आज हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं एंट्रीज करने का। जैसे कि मैं आपको हम एक एग्जांपल लेते हैं, परचेज गुड्स ₹10,000 at the rate 10% TD and 2% CD। TD CD आपको मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की क्लास में भी हमने किया था, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले जो गुड्स हमने परचेज करे हैं उसके ऊपर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, TD 10% यानी कि 1000, गुड्स हमारे बचे 9000 के। उसके बाद अगर उसने हमें पेमेंट कैश में दी है तो हम क्या लगाएंगे उसके ऊपर 2% सीडी कैलकुलेट करेंगे 2%, 180 का अमाउंट हो गया हमारा सीडी का। ये हमारी हो गई परचेज। क्लियर, तो हमारी जर्नल एंट्री सबसे पहले क्या बनेगी, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था टीडी हम रिकॉर्ड नहीं करते अपनी बुक्स में, हम सिर्फ और सिर्फ सीडी रिकॉर्ड करते हैं। तो जब हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं, जब भी हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो सीडी हमें मिला है, डिस्काउंट हमें मिला है तो ये हमारी क्या बन गई, इनकम बन गई। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने कैश में पेमेंट करी है तभी तो आपको सीडी मिला है, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो गया, क्रेडिट ऑल द इनकम्स उस रूल के अकॉर्डिंग। परचेज में गुड्स आए हैं तो हमारी परचेज किससे रिकॉर्ड होगी, 9000 से। तो 9000 हम इधर लिख देंगे, कैश हमारे पास जो गया वो 8820 का गया और जो डिस्काउंट हमें सीडी मिला वो मिला 180 का। दोनों कैलकुलेट करेंगे, 9000 इधर है, 9000 इधर है। डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा सेम रहेगा, जो भी डेट मेंशन है वो डेट यहां हम मेंशन कर देंगे। क्लियर है, उसके बाद अच्छा यहां पर आप अमाउंट भी लिख दीजिएगा, अमाउंट फिर डेबिट क्रेडिट। क्लियर है, उसके बाद कुछ और ट्रांजैक्शंस हम लेते हैं, जैसे ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट हमने पढ़ लिया है। कुछ एंट्रीज हैं जैसे कि कुछ कंपाउंड एंट्रीज हैं, कंपाउंड एंट्रीज हम लेते हैं जैसे पेड
सैलरी ₹1000 एंड रेंट ₹2000। सैलरी और रेंट दोनों ही एक ही ट्रांजैक्शन में आ गई है। तो इसको जब हम कोई भी एक से ज्यादा अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते हैं एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर, एक ही डेट के अंदर, तो वो हमारी क्या बन जाती है, कंपाउंड एंट्री। 2 अप्रैल को हमने सैलरी और रेंट दोनों पे करा है, लेकिन सैलरी का अकाउंट अलग होता है, रेंट का अकाउंट अलग होता है, तो दोनों ही एक्सपेंस हैं, दोनों ही डेबिट होंगे। सैलरी भी डेबिट हो जाएगी, रेंट भी डेबिट हो जाएगा। आपने पेमेंट करी है तो कैश आउटफ्लो हुआ है एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये आपका रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई हो जाएगा। तो सैलरी कितने से हमारी हो रही है, 1000 से, रेंट हमारा जा रहा है 2000 से, और टोटल कैश हमारे पास गया 3000। इसको बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्लियर है स्टूडेंट्स? एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। क्लियर है? आगे और ट्रांजेक्शन्स हम करते हैं और थोड़ा सा लेवल हम अप करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं रिटर्न गुड्स टू एक्स। एक्स को हमने गुड्स रिटर्न करे हैं 5000 के, 5000 के गुड्स हमने रिटर्न कर दिए एक्स को। ठीक है, अब रिटर्न करें तो पहले हमने परचेज किए होंगे, तो ये हमारी क्या बन गई, परचेज रिटर्न बन गई। किसको करे हैं, एक्स को। एक्स क्या है, डेबिट द रिसीवर। एक्स क्या है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर। तो एक्स अकाउंट डेबिट। एक्स पर्सन है तो उस नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखेंगे, तो एक्स डेबिट टू परचेज रिटर्न। देखिए परचेज का अकाउंट डेबिट होता है तो उल्टा परचेज रिटर्न का क्या होगा, क्रेडिट होगा। परचेज का डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। तो एक्स को हमने रिटर्न कर दिए 5000 के गुड्स, तो यहां हमने अमाउंट लिख दिया, यहां हमने डेट डाल दी। इन केस अगर आपको डेट मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, आप सीरियल नंबर भी डाल सकते हैं, सीरियल नंबर 1 2 3 जैसे आपको क्वेश्चन में मेंशन है आप वैसे ही अप्लाई लिखते हुए चले जाएंगे। ध्यान रखिएगा डेट मेंशन है तो डेट कॉलम में आ जाएगी, डेट मेंशन नहीं है तो सीरियल नंबर डाल दीजिएगा। लेकिन फॉर्मेट आपको पूरा एज इट इज यही बनाना होगा। ऊपर आपको डेट, पर्टिकुलर्स, एलेव्ड, डेबिट, क्रेडिट यही लिखना है। क्लियर है? अब और एक ट्रांजेक्शन लेते हैं। वाई रिटर्न गुड्स टू अस ₹2000। इसका अपोजिट लेते हैं, वाई ने हमें रिटर्न करे हैं गुड्स, तो हमने वाई को क्या करे होंगे, सेल करे होंगे। अब वाई हमें रिटर्न कर रहा है, दैट मीन्स वो सेल्स रिटर्न कर रहा है। तो सेल्स रिटर्न क्या हो गई, गुड्स हमारे पास आ गए हैं वापस, तो सेल्स रिटर्न डेबिट टू वाई। वाई को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। वाई इस टाइम क्या है, गिवर है, पर्सनल अकाउंट रूल। तो यहां हमने डेट मेंशन कर दी है, सेल्स रिटर्न हो रही है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगी। देखिए सिंपल है, परचेज डेबिट हो रहा है, परचेज डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो गई। ठीक है, सेल्स का अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगी, डेबिट। अपोजिट चलते हैं ये। ठीक है, तो ये हमारा हो गई कुछ ट्रांजैक्शंस। ऐसे ही कुछ और ट्रांजैक्शंस आती रहेंगी जिसको हम जर्नल में डालते रहेंगे रूल के साथ में। क्लियर है? अब कुछ और ट्रांजैक्शंस ले लेते हैं,
जैसे कि अच्छा, अगर कोई कैश से नहीं हो रही है, आप बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, तो आप कैश की जगह क्या लिख देंगे, बैंक लिख देंगे। क्लियर है? अगर आप कोई कैश में रिसीव ना करके आप अपने अकाउंट में रिसीव कर रहे हैं, तो उसके प्लेस पर आप कैश के बजाय बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बैंक में रिसीव कर लेंगे। तो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप करते रहिए। कैश में बोल रहा है तो कैश में ट्रांजैक्शन जाएगी, बैंक में बोल रहा है तो बैंक में ट्रांजैक्शन जाएगी। ठीक है? और तो इसके अंदर बहुत सारी एंट्रीज आएंगी जो हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस की आप प्लीज प्रैक्टिस करिए फ्रॉम दी अदर बुक्स, एंड कोई क्वेरी है तो आप उनसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज द विनर कोचिंग क्लासेस। Thank you students, thank you for watching me.